हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में, जहां ऑप्टिकल कम्युनिकेशन किस तरह से आज एक वाइड रेंज में यूज किया जा रहा है और ये अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी पॉपुलर कम्युनिकेशन माना जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के कुछ बेसिक्स, साथ ही साथ इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट और क्या एडवांटेज है और इसमें क्या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, किस तरह के डिवाइसेस और किस तरह के फाइबर को यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज any type of communication in which light is used to carry the signal to the remote end instead of electrical current। जिस सिग्नल को हम वन प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज किया करते थे, अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जगह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में लाइट्स को यूज किया जाता है और ये जो लाइट्स के माध्यम से सिग्नल को कैरी किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सिग्नल है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है एंड द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन ऑप्टिकल फाइबर टू कैरी द सिग्नल टू देयर डेस्टिनेशन। तो जो यहाँ पर सिग्नल है बेसिकली वो जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो ऑप्टिकल फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है। साथ ही साथ उस लाइट को कैरी करने के लिए जो वायर्स के यूज होते हैं जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सिग्नल को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। जहां पर यूज होते हैं डिवाइसेस वो होते हैं मॉड्यूलेटर यूज किया जाता है, डी मॉड्यूलेटर यूज किया जाता है, साथ ही साथ ट्रांसमीटर रिसीवर यूज किया जाता है, अ लाइट सिग्नल एंड अ ट्रांसपेरेंट चैनल। साथ ही साथ लाइट सिग्नल के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट चैनल भी यूज किया जाता है, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के ये बेसिक्स डिवाइसेस हैं जहां पर मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, लाइट सिग्नल एंड ट्रांसपेरेंट चैनल को बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में यूज किया जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। Because of its numerous advantages over the electrical transmission, optical fiber have largely replaced copper wire communication in core network in developed world। आजकल एक वाइड रेंज पर, एक लार्ज स्केल पर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है, जो ज़्यादा एडवांटेजेस है कॉपर वायर कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो सिग्नल के लॉस बहुत कम देखा गया है। साथ ही साथ ये जो ट्रांसमिशन है, यहाँ जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो कहीं न कहीं कॉपर वायर कम्युनिकेशन से बेहतर माना जाता है और इसे लार्ज स्केल पर देखा गया है कि इस तरह के ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहे हैं अभी के समय में। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो हैं ट्रांसमीटर, जो कन्वर्ट करते हैं आपके सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होते हैं उसे कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल में, साथ ही साथ उसे ट्रांसमिट करते हैं उसके डेस्टिनेशन तक। द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसमीटर आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और ये जो ट्रांसमीटर होते हैं ये जो बने होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड्स और लेजर डायोड्स। तो ट्रांसमीटर एलईडीज और लेजर डायोड के मदद से बनाया जाता है। ट्रांसमीटर से जब सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे रिसीवर एंड तक सेंड किया जाता है। अब रिसीवर एंड पर उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर फोटो डिटेक्टर का यूज किया जाता है, ताकि जो लाइट सिग्नल आए थे वो डिवाइसेस पे जब एंटर करे तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एंटर हो। इसके लिए यहाँ पर जो फोटो डायोड का यूज किया जाता है, साथ ही साथ फोटो डिटेक्टर का यूज किया जाता है, जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है। साथ ही साथ हमारा तीसरा जो कंपोनेंट्स है वो है ऑप्टिकल फाइबर, कंसिस्ट ऑफ
coarse cladding and buffer through which the cladding guides the light along the core using total internal reflection। तो ऑप्टिकल फाइबर जो बने होते हैं वो बने होते हैं कोर से, क्लैडिंग से और एक बफर से, जहां पर जो लाइट सिग्नल जब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास करते हैं तो यहाँ पर क्लैडिंग के थ्रू लाइट सिग्नल को गाइड किया जाता है ताकि वो कोर में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ आगे प्रोसीड करे। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत ट्रांसमिशन होता है लाइट सिग्नल का ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। द मेन बेनिफिट्स ऑफ द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द हाई बैंडविड्थ। यहाँ पर जो हाई बैंडविड्थ ऐसा देखा गया जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिट्स है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। एंड लो लॉस, ग्रेट ट्रांसमिशन रेंज एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और किसी तरह का यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है। साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जो कि इसे इंस्टॉल करने में काफ़ी एक्सपर्ट लोगों का ज़रूरत होता है। साथ ही साथ ये कॉस्टली होता है एज अ कंपेयर ऑफ अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके अलावा भी जो इसके एडवांटेज हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ही ये कारगर सिद्ध हो रहा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम।